भी उसको प्राप्त ना हो। क्यों भी सारे ग्रंथ पंथ सब कहाँ हैं? इंसान के अंदर में है। मिलेंगे कब? जब हम एकाग्र चित्त हो जाएंगे, जब गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, जब उस ज्ञान चक्षु को खोल लेंगे, बाहर से दृष्टि हटा के जब अंतर्मुख हो जाएंगे और सुखमन के मार्ग जब अंदर में चल पड़ेंगे, जो जो ध्यान की अवस्था बढ़ती चली जाएगी, ये सारे के सारे पर्दे लिहाफ उतरते चले जाएंगे। मल वक्षेप आवरण के पर्दे जो चढ़े हुए हैं रूह पर उतर जाएंगे और वो एकदम से दिखाई देने लगेगी, उसको सब पता लग जाएगा। लेकिन हम इंसान का चोला लेके पशुओं जैसा बर्ताव करते हैं। क्यों करते हैं? कि पशु को भाषा नहीं आती हमारी। अगर शायद वो हमारी भाषा समझते मान जाते हैं हमारे कहने से, लेकिन इंसान तो भाषा समझता है और वो ये भी समझता है कि किसमें फायदा है। फायदा शरीर का देखता है, फायदा यहां इस लोक का देखता है, इससे आगे बढ़ के कुछ नहीं देखता। वो दायरे में है, सीमित है उसका ज्ञान, अल्प ज्ञान में रह के अल्प बातें, तुच्छ बुद्धि, तुच्छ विचार रखता है। विचारों की विशालता कहां मिलेगी? जब अंदर में चले जाओगे, वहां वो ज्ञान का अथाह भंडार मिलेगा, जिसमें जाने के बाद में तुम उसमें खो जाओगे। एकम एका हो जाता है, क्योंकि हमारी पैदाइश उस ज्ञान से हुई है, उस प्रकाश से हुई है, उस शब्द में से निकल के आए हैं। लेकिन शब्द और प्रकाश की बात तो जब करेंगे जब ये बाहर का आवरण वातावरण हम अपना अच्छा शुद्ध कर लेंगे। उस घर में जाने के लिए मैलापन पसंद नहीं है मालिक को, पवित्रता चाहिए, सच्चाई चाहिए उस मार्ग पर चलने के लिए। जो सच्चा और सुरखुरु होके चलता है उसको रोकने वाली कोई शक्ति नहीं है। नहीं तो अंदर में जहां जहां जाओगे एक नहीं, ये तो महापुरुषों की मेहर है कि इस युग में 6 दर्जे छुटवाए पिंड शरीर के, और 6ठे स्थान से ध्यान शुरू करवाया। हर दर्जे पे कोई ना कोई धनी बैठा हुआ है, वहां रोक लेगा, तुम्हारा सब हिसाब मांग लेगा कि तुमने क्या क्या किया है, कैसे कैसे आए हो, तुम जा सकते हो नहीं जा सकते। लेकिन जिसने सतगुरु का परवाना लिखवा रखा है, जिसके पास उनके पास वो पास बना हुआ है, उनके पास वो शक्ति नहीं कि उनको रोक सके। और हंस क्यों कह दिया जीव को? हंस में ही तो वो ताकत होती है जो सार वस्तु को, निसार को छांट के रख देता है। सार क्या है? कि संसार के पदार्थों में सार नहीं है कहीं भी। जो चीज यहां छूट जाने वाली है वो सिर्फ इस शरीर तक सीमित है, शरीर के काम आती है, रूह के काम आने वाली चीज नहीं है। रूह के काम आने वाली चीज क्या है? नाम है। नाम तुम्हारा सहाई है, हर हालत में, हर युग में वो तुम्हारे साथ चलेगा। क्यों चलेगा? कि कर्म ही तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता है। जहां कहीं भी जाओगे, किसी योनि में चले जाओ, कर्म से नहीं बच पाओगे। एक नहीं 3 प्रकार के कर्म हैं। परंतु जब सतगुरु की शरण में चले गए, वो तीनों कालों से, तीनों कर्मों से, तीनों अवस्थाओं से और 3 गुण से बरी करवाते, निकलवा देते। तो गुरु की शरण में जाके हित चित लाके उनके वचन को सुन के अपना के और वचन की पालना करते उनका चिंतन मनन जब करेंगे तो मन वचन और कर्म हमारे पवित्र हो जाएंगे। तीनों चीज शास्त्रों में इन्हीं बात पर जोर दिया गया। उल्ट फेर के इन बातों को चाहे 1000 बार कहोगे, चाहे 1,00,000 बार कहोगे। और पवित्र कौन है? जो मनसा वाचा कर्मना सुधार लेता है अपना। 10 प्रकार के दोष इंसान करता है, इन्हीं तीनों के द्वारा 10 दोष किए जाते हैं। 10 दोषों से मुक्त होना चाहते हो ना, तो मन वचन और कर्म को सुधारो। वाणी से मीठा बोलो, सच्चा बोलो, अच्छा बोलो।
जो दूसरे को सुख दे। किसी को कड़वा वचन मत बोलो, ये वाणी का है। लेकिन इन चीजों को छोड़ के अगर इस वाणी से बोलना भी चाहते हो तो नाम की बढ़ाई, सत्पुरुषों की बढ़ाई, जीव से गुणगान करो। ग्रंथों का जो बात है महापुरुषों की कही हुई, उनका बार बार इस जबान से जब उच्चारण करोगे वही बात परिपक्व होकर तुम्हारे मानस पटल पर, चित्त पर और हृदय में समा जाएगी। चारों चीजों को हासिल करना चाहते हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये गुरु की शरण में मिल सकते हैं। अगर इन चीजों के पीछे भागोगे, एक एक चीज के पीछे भागते रहो, अर्थ के पीछे भागोगे नहीं मिलेगा। धर्म के पीछे भागोगे, कितने भागोगे, कितनी जिंदगी बीत जाएगी फिर भी नहीं मिलेगा। काम है समुद्र की तरह ठहाके मार रहा है, झाल पे झाल उठती रहती हैं। समुद्र की झाल कम है, मन में उठने वाली बहुत ज्यादा है। अब इन चारों चीजों को एक ही चीज में, गुरु की शरण में जाके और उनके वचन की पालना करने में ये चारों चीज मिल जाती हैं। एक फल और गुरु की शरण में जाए 4 फल। क्योंकि ये चारों चीज कब मिलेंगे? जब आदमी की मन बुद्धि चित्त अहंकार काबू में आ जाएंगे। और गुरु जो वचन सुनाता है, जो बात कहता है, वो तुम्हारे मन की डोर को खींचता है सीधा। मन से संबंध है। मन से अगर कोई काम नहीं करते तुम, मन से कोई बात का चिंतन नहीं करते, मन में कोई संकल्प नहीं उठाते, वो चित्त में नहीं जा सकती। चित्त में वही बात ठहरेगी जो तुम्हारे मन से जाएगी। बुद्धि उसी चीज को अपनाती है। इसलिए महापुरुषों के कहे वचन में ताकत होती है, क्योंकि उनने उस वचन की कमाई। कहने को तो लाखों बातें सुनते हो आप, लेकिन उन बातों में वो ताकत नहीं है। वो क्यों नहीं है? कि गुरु ने अपने वचन को, अपनी वाणी को, अपने मन को दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पर संयम करके उसको अभिमंत्रित किया हुआ है। उनका चिंतन, उन मनन सारा का सारा उसी नाम पर होता है। और फिर दूसरी बात है कि उनमें उनका खुद का स्वार्थ नहीं। जो हमारे हित के लिए बात कही जाती है और दूसरे का किसी का उसमें स्वार्थ नहीं है, तो वो हमारा ही भला करेगी, दूसरे का नहीं। अगर किसी का स्वार्थ उसके पीछे छिपा हुआ है और फिर तुम्हें कोई बात बताता है, वो बात तुम्हारे काम नहीं आएगी और ना तुम पर वो कोई असर डालेगी। सत्संगों में जाते हो, महापुरुषों के पास जाते हो, तो अपने मन को साफ करके जाओ। जब तक मन का पात्र साफ नहीं है, कोई चीज उसमें आप लेके नहीं आ सकते। जाते हो श्रद्धा के साथ जाओ। जिसके दिल में श्रद्धा नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता है। श्रद्धा का पात्र जिसके पास नहीं, खाली हाथ जाओगे लटकाए हुए और खाली हाथ लटकाए हुए आओगे। वहां जाओ तो एक मन में दृढ़ संकल्प लेके जाओ कि मैंने जो सुनना है वो करना भी है। संकल्प में बड़ी शक्ति है। किसी भी चीज का संकल्प करो, किसी भी चीज का संयम करो, किसी चीज को तुम्हें संयमित करके देखो, उसमें वही ताकत आ जाएगी। नजर को करो, वाणी को करो, शरीर को करो। नट का बच्चा है, शरीर को साधता है, एक रस्से पर चलता है, बांस हाथ में लेता है, ध्यान उसका कहां पे होता है? लोगों की तरफ देखता है, लेकिन अंदर से उसकी सूरत उस बांस में जमी हुई होती है।
वो बैलेंस बनाता है, गिरता नहीं है। तो कबीर साहब ने एक वाणी में कहा, जो कोई इस विध मन को लगावे, मन के लगाए पिया पावे। उस परमात्मा को, उस मालिक को अगर प्राप्त करना चाहते हो और पाना चाहते हो ना, मन को इसी तरह से साधो जैसे नट का बच्चा, जैसे सांप बीन के सामने। सांप को कोई आनंद नहीं आता, सांप के कर्ण नहीं होते, कान नहीं होते कि बीन का लहरा सुन के उसका आनंद लेता है धुन में, नहीं। जब वो बीन सपेरा उसके सामने हिलाता है तो सांप उससे डरता है कि तेरे ऊपर वार करेगा, इसीलिए वो उसके साथ साथ, वो अगर बीन को नहीं हिलाए तो सांप ठहर जाएगा, अगर वो उसको हिलाएगा सांप उसके साथ हिलेगा, क्योंकि वो सोचता है कि ये तुझे मारेगा तो बचना चाहता है। इसी प्रकार से शिष्य अपनी रूह को ऐसी सतर्क रखे कि पल पल के लिए उसको जमा ले, जिस प्रकार से सर्प बीन पे जमा लेता है। अपने मन चित्त को इस तरह से बैलेंस करें, जैसे पनियार पानी लेने के लिए जाती हैं, ये घड़ा पानी का लेती हैं, साथ में सहेलियों से बात करती रहती हैं, घड़ा सिर के ऊपर होता है, चलती भी रहती हैं, बात भी करती हैं और घड़े से हाथ नहीं लगाती। जब भी घड़ा इधर उधर को डगमगाता है, सिर्फ गर्दन को यूं करके उसको बचा लेती हैं, क्योंकि बात भले करती हैं, चाहे वो हाथ हिलाती हैं, घड़े पर हाथ नहीं लगाया, सिर पर रखा हुआ, लेकिन सुरत का तार उन्होंने घड़े में जोड़ रखा है। एक तारतम्य है घड़ा और उनकी रूह का। जब रूह से उसकी डोर छूट जाती है, घड़ा गिर जाएगा, एक पल में टूट जाएगा। जब नट का ध्यान वहां से हट जाएगा तो एक पल में गिर जाएगा। रस्से में चलने की ताकत नहीं, रूह चलाती है। हम तो अभ्यास करने वाले हैं, फिर अंदर में अपनी रूह को रोजाना जमाते हो आप तो गुरु की दृष्टि पर, फिर हाल तो आपके बिगड़े हुए हैं, सुधरे तो नहीं। क्यों नहीं सुधरे? वो ताकत आप में है। अरे एक अनपढ़, एक बिना समझाए, कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं, वो बच्चे देख देख के अभ्यास कर करके रोटी के, जिसको पेट पालने तक के लाले हैं, और वो भी अपनी सूरत को ऐसा साध लेता है। प्रेमियों, आप हर प्रकार से साधन संपन्न हैं। अच्छा पहनने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा मकान रहने के लिए कोई चिंता नहीं, एक ही काम तो है, और वो भी बड़े सहज भाव से, उसमें भी कोई कुछ नहीं। एक ही चीज की भीख मांगी जाती है कि प्रेमियों, बुरी चीज को त्याग देना, पाप कर्म ना करना, बुरे कर्मों से बचना, किसी के लिए निंदा का मार्ग ना अपनाना। क्योंकि ये चीजें अगर हम करेंगे तो हम मालिक से, नाम से दूर हटते चले जाएंगे। अपनी रूह को, अपनी दृष्टि को हमेशा उस नाम में जोड़े रखो। जब उसमें जोड़ दोगे तो संसार के काम उसी तरह से करते रहोगे जैसे वे करती है। जैसे ये उदाहरण बताए थे वो करते हैं। जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री जिंदे जी अपने पति के साथ जड़ जाया करती थी, आजकल नहीं, पुराने जमाने में तो जिस स्त्री का पति अगर उससे पहले गुजर जाता था तो चिता के साथ में वो जिंदा जलती थी। क्या ताकत उसको जलाती थी? आ तक नहीं करती थी, और मरते वक्त उसके सामने हाथ जोड़ के कहते थे कि माता आशीर्वाद देना, कोई अच्छी बात कह के जाओ, हम क्या करें। और वो कह के जाती थी कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा। पुराने जमाने में कहीं रोग बीमारी हैजा फैलता था।